हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। तो मैं आ गई हूँ फिर एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है सोप्स एंड डिटर्जेंट। इसमें हम सीखेंगे कि सोप और डिटर्जेंट किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है और यहाँ से हर साल सीबीएसई क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपका 2026 बोर्ड एग्जाम में। तो इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए जो आपका कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक्स चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ले आ रही हूँ हर एक टॉपिक पे वीडियो जो आपको कम समय में बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो सबसे पहले सोप और डिटर्जेंट होता क्या है वो सीखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या है, सोप किसे कहते हैं और डिटर्जेंट किसे कहते हैं, और सोप का क्लींजिंग एक्शन क्या है। तो सबसे पहले है सोप्स। सोप होता है बच्चों सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है क्या होता है, COOH। ठीक है, अब इसमें सॉल्ट होगा, या तो कौन से सॉल्ट होंगे, सोडियम का या पोटेशियम का सॉल्ट होगा। और ये जो आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन चेन होगी, दैट इज द हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, वो बहुत लॉन्ग चेन होगी, वो कोई स्मॉल नहीं होगी। इट विल बी लॉन्ग चेन, अबाउट 15 to 17 कार्बन, 20 कार्बन लाइक दिस। ठीक है, वही अगर हम देखें डिटर्जेंट की तरफ तो ये भी क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर जो सोप्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यू कैन ऑल्सो से इट लॉन्ग चेन ऑफ हायर फैटी एसिड, राइट। यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट होगा या अमोनियम सॉल्ट होगा विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड, और यहाँ पर सल्फेट्स भी हो सकते हैं, सल्फेट्स भी हो सकते हैं। तो डिटर्जेंट में सॉल्ट किसका है, सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट है, लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अमोनियम सॉल्ट्स विथ क्लोराइड्स और ब्रोमाइड और सल्फेट्स। ठीक है, तो सॉल्ट में डिफरेंस है सोप और डिटर्जेंट में। नेक्स्ट क्या है, नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग विद द हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर होते क्या है, जिसके पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, अब जो भी आपका सोर्स ऑफ वाटर है, चाहे रिवर है, चाहे आप कुएं से पानी ला रहे हो या आप रिवर वाटर ले आ रहे हो, जो आपका टैप वाटर है, ये सब हार्ड वाटर है दैट कंटेन्स द डिजॉल्व सॉल्ट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट। तो जो आपका सोप है, जो नॉर्मल बॉडी सोप है, दैट विल नेवर वर्क विद द हार्ड वाटर। वाई, बिकॉज यहाँ पर क्या करता है ना, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट है, सोप, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ प्रेसिपिटेशन फॉर्म करता है, जिसे कहते हैं स्कम। व्हाट इज कॉल्ड स्कम। स्कम इज अ क्लाउडी कलर्ड सब्सटेंस, जो आपका क्लाउडी सब्सटेंस होता है, प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट बना लेगा। अब जब प्रेसिपिटेट बना लेगा तो आपका जो सोप है वो प्रॉपर लैदरिंग नहीं देगा, जिससे ग्रीस और ऑयल या जो भी स्टेन क्लोथ पे है वो सोप उसको निकाल नहीं पाएगा। तो आप क्या करेंगे, सोप को रब करेंगे तो सोप वेस्ट हो जाएगा, बट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्कम लैदरिंग विल बी नॉट देयर एंड आपका सोप वेस्ट हो जाएगा और स्टेन जो है वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। तो जो आपका नॉर्मल बॉडी सोप होता है वो हार्ड वाटर के साथ काम नहीं करता। उसी के रिप्लेसमेंट में हम लोग क्या लेकर आए थे, डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिटर्जेंट आपका हार्ड वाटर के साथ भी काम करेगा, सॉफ्ट वाटर के साथ भी काम करेगा। हार्ड वाटर में डिजॉल्व कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, सॉफ्ट वाटर में हम कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट को डिस्टिलेशन से निकाल देते हैं, जिसे डिस्टिल वाटर भी कहते हैं, राइट। देन यहां पर दोनों, चाहे आपका डिटर्जेंट हो या सोप हो, दोनों के पास दो पार्ट्स होते हैं, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का पार्ट जिसे हम टेल कहते हैं या नॉन आयनिक पार्ट, और एक आयनिक पार्ट होता है जिसे हेड कहते हैं, वो आयंस
कैरी करता है। तो यहाँ पे आयनिक पार्ट होगा ये, अलोंग विद द, अगर सोडियम है तो सोडियम, और अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम, ये आयनिक पार्ट है। बाकी रेस्ट जो टेल है वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है। यहाँ पे आयनिक पार्ट होगा आपका सल्फोनेट, देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3 माइनस या NH4 प्लस या SO4 2 माइनस, ठीक है, ये है आपका आयनिक पार्ट, ठीक। देन कैन नॉट बी यूज इन एसिडिक मीडियम, सोप्स को हम एसिडिक मीडियम में यूज नहीं करते, क्योंकि आपको भी पता है जो हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन कराते हैं उसमें हम जो आपका ईस्टर है, जिसे हम एनिमल फैट या प्लांट ऑयल, उसमें दैट इज ऑल्सो ईस्टर, उसमें हम NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं। NaOH के साथ ट्रीट इसलिए कराते हैं क्योंकि आपका जो सोप है वो बेस होता है, बेसिक मीडियम में काम करता है, ठीक है। तो कभी भी सॉल्ट सोप्स जो है एसिडिक मीडियम में काम नहीं करेगा, क्योंकि सोप इटसेल्फ इज अ बेस, और अगर बेस एसिडिक मीडियम हो जाएगा तो बेस और एसिड की रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो वहां पर आपका जो क्लींजिंग एक्शन है सोप का वो वहां पे काम नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए सोप के लिए हमें स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इवन इन एसिडिक मीडियम। तो डिटर्जेंट के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। जैसे डिटर्जेंट चाहे एसिडिक मीडियम हो, वाटर थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक हो गया हो या थोड़ा सा आपका कम एसिडिक है, थोड़ा अल्कलाइन है, सब में काम करेगा, राइट। लेकिन सोप के साथ क्या है, हार्ड वाटर में काम नहीं करेगा। तो जो मेजर सोर्स है हमारे पास वाटर के वो तो हार्ड वाटर है। अब हम हार्ड वाटर को, क्योंकि लार्ज स्केल पे है तो वी कैन नॉट चेंज द हार्ड वाटर, ठीक है, क्योंकि सप्लाई का वाटर है। अब सबके घरों में हार्ड वाटर ही आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, सोप की जगह वी कैन यूज द डिटर्जेंट, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस वाला पार्ट है। यू विल गेट 2 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड, तो मेक श्योर आपको ये डिफरेंस वाला पार्ट जरूर याद हो, ठीक है। नेक्स्ट हम सोप की स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये आपका सोप का स्ट्रक्चर है, देखो इसमें मैंने आपको बताया था 2 पार्ट का स्ट्रक्चर है, 2 पार्ट का स्ट्रक्चर है। एक तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला कौन सा पार्ट है, ये आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं बेटा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है। तो ये लॉन्ग है, ये टेल है, इसको हम बोलेंगे टेल, जो टेल पार्ट है, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब हेट, हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो पानी से रिपेल करता है, पानी से नफरत करता है, तो वो पानी से दूर जाना चाहेगा, ठीक है। और वाटर रिपेलिंग मतलब दूर जाएगा। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन हैवी है, ठीक है, ये वाटर के साथ कभी भी सॉल्युबल नहीं होंगे, दैट्स व्हाई दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। फिर हमारे पास ये है आयनिक पार्ट, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। ये आपका हेड फॉर्म करता है, हेड। तो ये आपकी जो बड़ा सा सोप है उसमें 2 पार्ट है, एक तो आपका टेल का पार्ट जो हाइड्रोकार्बन है, और एक आपका हेड का पार्ट जो आयनिक पार्ट है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द आयनिक पार्ट, और इसको हम बोलेंगे नॉन आयनिक पार्ट, नॉन आयोनिक पार्ट, ठीक। अब जो आयनिक पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लव, ठीक। वाटर लविंग है, ये वाटर के कांटेक्ट में जाएगा और ये वाटर सॉल्युबल भी है। तो आप देख रहे हो ना कि एक पार्ट है ना, जैसे ये आपका वो है सोप, इसका मान लीजिए ये पार्ट आपका, ये पार्ट हेड है और ये पार्ट टेल है। तो ये पार्ट वाटर से हेट करता है, ये पार्ट वाटर से लव करता है। तो ये वाटर के कांटेक्ट में जाना चाहेगा और ये वाटर से दूर जाना चाहेगा। तो ये वाला पार्ट है जो वाटर से हेट करता है बट ऑयल और ग्रीस या जो फैट है उससे लव करेगा। तो ये फैट के या ऑयल के पास जाएगा जो भी आपका स्टेन लगा है, और ये वाटर के पास जाएगा। इसीलिए ये जब आप सोप रब करते हो स्टेन पे तो it will form a aggregate that is called micelle, and micelle formation helps in the cleansing action of soap, right। तो ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट, अब ये है मिसेल फॉर्मेशन। जैसे सपोज आपके कपड़े पे कोई डर्ट लगा है, ऑयल और डर्ट, ठीक है, क्या लगा है, ऑयल और डर्ट। बेसिकली जो आपका ऑयल या डर्ट है वो फैट होता है या ऑयल होता है। ग्रीस है तो उसमें भी ऑयल होगा या वो फैट हो सकता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसमें सोप को रब किया, ठीक है। हम एक क्लींजिंग एक्शन समझेंगे, वो आपके स्किन पे भी हो सकता है, ऑयल या डर्ट लग गया हो तो
दोनों के लिए समझेंगे, ठीक है। आपने सोप को रब किया, और आप सोप को अकेले तो रब करोगे नहीं, ऑब्वियसली वाटर के साथ रब करोगे, है ना। वाटर भी होगा, सोप भी होगा। व्हाट विल हैपन, जो आपका दो पार्ट था, ये वाला पार्ट जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो ऑयल के कांटेक्ट में आएगा। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, वो वाटर से हीट करता है लेकिन ऑयल से लव करता है। तो वाटर को छोड़ करके ये ऑयल के पास आएगा, ठीक है, ऑयल से चिपकने की कोशिश करेगा। और ये जो आपका आयनिक पार्ट है वो क्या करेगा, वो ऑयल से दूर रहेगा बट वाटर के कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। तो वाटर के पास कौन सा पार्ट रहेगा बेटा, आयनिक पार्ट, ठीक है। और ऑयल के पास कौन सा पार्ट रहेगा, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, दैट इज व्हाई इट इज हाइड्रोफोबिक। अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, एक एग्रीगेशन फॉर्म करेंगे जिसे बोलते हैं मिसेल्स। क्या बोलते हैं इसे, मिसेल फॉर्मेशन, मिसेल, ओके। दिस एग्रीगेशन ऑफ सोप इज कॉल्ड द मिसेल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो अब ये क्या करेगा, ये एग्रीगेशन हो गया, ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, ये आयनिक पार्ट, ये मिल करके क्या करेंगे, ऑयल और डर्ट को स्ट्रेच करेंगे, और इस जैसे बड़ा सा दाग लगा था उसको स्ट्रेच आउट करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देंगे, और उसके बाद ये वाटर से वॉश आउट हो जाएगा। तो आपका ऑयल या स्टेन या ग्रीस जो भी है वो निकल जाएगा। तो मिसेल फॉर्मेशन की वजह से सोप जो है क्लीन कर पाया किसको, स्टेन को, फ्रॉम द क्लॉथ्स और फ्रॉम द स्किन, राइट। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, जो चीजें हो रही हैं उस पर बात करते हैं। क्लोथ्स आर क्लीन्ड, emulsions of oil or dirt, grease and fat is in water is formed. Emulsion मतलब दो अलग अलग चीजें फॉर्म हुई। इमल्शंस उसको कहते हैं जब दो इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल मतलब जो एक साथ ना एक दूसरे में घुले नहीं, वो आपके लिक्विड्स एक साथ हो, उसे इमल्शंस कहते हैं। तो आपका एक तो पार्ट है ऑयल का और एक पार्ट है फैट का, ठीक है। ऑयल फैट इन वाटर, तो आप देखते हो ना, जब आप ऑयल और वाटर को रखते हो तो ऑयल ऊपर वाली लेयर बनाता है और रेस्ट ऑफ द लेयर आपकी वाटर की होती है, तो दो सेपरेट लेयर बनती है, इसी को इमल्शन कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक देखो दो लेयर बन रही है, एक ऑयल की लेयर और रेस्ट ऑफ द वाटर की लेयर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है डर्टी क्लोथ्स है, हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट कंबाइन टू फॉर्म मिसेल, हाइड्रोकार्बन टेन्स डिसॉल्व्स द ग्रीस और डर्ट एंड डिटैच देम फ्रॉम द फैब्रिक। तो ये क्या करेगा, इसको डिसॉल्व करेगा, ग्रीस और इसको डिसॉल्व कर देगा। ये जो टेल है, ये जो आपकी टेल है, ये क्या करेगा, ग्रीस और डर्ट को फैब्रिक से डिटैच करेगा। इतना बड़ा स्टेन है, इसको ये ऐसे एग्रीगेट करके खींच करके छोटे छोटे पार्ट में करेगा, फिर आपका वॉश आउट हो जाएगा जो फैब्रिक से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्लींजिंग एक्शन था जो एक आपको फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपके क्विक रिवीजन के लिए आसान रहे। तो यही था कंप्लीट आपका सोप एंड डिटर्जेंट के बीच में एक तो डिफरेंस, पूरा जो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस, या आप अलग अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है, सोप क्या है, डिटर्जेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, सोप कैसे काम करता है, हार्ड वाटर के साथ काम क्यों नहीं करता, स्कम बनाता है, ठीक है। और कैसे डिटर्जेंट एडवांटेजेस है सोप के ऊपर। तो एडवांटेजेस में 2 है कि ये हार्ड वाटर के साथ भी काम करता है, एसिडिक वाटर के साथ भी काम करता है। दूसरा आपका स्कम नहीं देता, हार्ड वाटर के साथ भी ये अच्छे से काम करेगा, ये तो एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेज एक क्या है डिटर्जेंट का सोप के ऊपर, कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। और यहाँ पर एक और पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो सोप के लिए, कि सोप बायोडिग्रेडेबल होता है बट डिटर्जेंट आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ बायोडिग्रेडेबल और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब देखो यहाँ क्यों, क्योंकि जो डिटर्जेंट है वो हम केमिकल यूज करके बनाते हैं, और जो आपका सोप है वो एनिमल फैट या प्लांट बेस्ड ऑयल
की ट्रीटमेंट हम NaOH के साथ कराते हैं तो वहां से बनता है। तो ये बायोडिग्रेडेबल है, ये आसानी से आपका बायोडिग्रेडेट हो जाएगा, बट डिटर्जेंट अगर आपने फेंक दिया तो ये बायोडिग्रेडेट नहीं होगा, जो इन्वायरमेंट के लिए आपका सही नहीं है, बट स्टेन के लिए वी यूज द डिटर्जेंट, राइट। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में, उसके डिफरेंस के बारे में, सोप का जो भी स्ट्रक्चर है वी हैव डन दैट, एंड क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप दैट इंक्लूड द मिसेल फॉर्मेशन, वो भी हमने यहाँ पर सीख लिया है। अब आप कुछ इस तरीके से अगर अपने फाइनल एग्जाम में लिख कर के आओगे तो ये प्रेजेंटेशन वाइज भी बहुत अच्छा है, और आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी और सारी चीज़ें सही होगी, तो यू विल गेट अ गुड मार्क्स। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ, जो छोटे छोटे से टॉपिक जो थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, थोड़े से टफ लगते हैं, जहाँ से क्वेश्चन हर साल आता ही है, बट आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक लॉन्ग वीडियो देखो, एक पूरा लेक्चर अटेंड करो। तो छोटे छोटे टाइम स्पेन में वो इंटरेस्टिंग टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप कर सकते हो इसी प्लेटफॉर्म पे। तो चलो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखो, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।